हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 6 एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। ये जियोग्राफी का चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिटर्निंग टू पेज 10 एंड टू फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, taking the scale to be 2.5 centimeter is equals to 500 kilometer. Calculate the real distance from the estuary of Narmada river to the estuary of Ganga river. आपको बताना है कि एस्चुरी ऑफ नर्मदा से एस्चुरी ऑफ गंगा रिवर की डिस्टेंस कितनी होगी, मैप पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। और मैप पे आपको स्केलिंग क्या दी गई है? 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है। सबसे पहले तो जानिए एस्चुरी क्या होती है, हिंट दिया गया है उसी में। एस्चुरी क्या है? द प्लेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी। ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेज नंबर 10 पे क्या है और 5.2 पे क्या है। ओके। पेज नंबर 10 पे देखेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, जो चैप्टर का पार्ट है। इसमें आपको स्केलिंग के बारे में दिया हुआ है कि मैप का स्केल कैसे देखेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर अगर हम मान रहे हैं, तो इस अगर स्केल्ड मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर अगर आप नापोगे, तो वो एक्चुअल में रियल में लैंड पे जब देखोगे जाके तो वो 500 मीटर बनेगा। ओके। तो इस तरीके से स्केलिंग करनी है मैप की। अब हम जानते हैं कि ये एस्चुरी ऑफ नर्मदा रिवर कहाँ है और एस्चुरी ऑफ गंगा रिवर कहाँ है। ये 5.2 जो आपके चैप्टर 5 में है, वहां पर से आपको देखना है। अगर आप देखेंगे तो ये नर्मदा रिवर आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ दिख रही है? ये वाली आपकी नर्मदा रिवर है। अब ये इस पोजीशन पे सी से जाके मिलती है। ठीक है ना। जिस पोजीशन पे सी से जाके मिल रही है वो इसकी नर्मदा की एस्चुरी हो गई। ठीक है ना, ये नर्मदा की एस्चुरी हो गई। इसी तरीके से देखेंगे तो गंगा रिवर ये दिख रही है आपको। ठीक है। ये गंगा रिवर की एस्चुरी यहाँ बन रही है। ठीक है ना। ये यहाँ पर जाके सी से मिल रही। तो अब इसकी एरियल डिस्टेंस नापनी है आपको, मतलब यहां से यहां तक स्केल से नाप के देखना है कि कितनी डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन के हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑन द मैप इज अबाउट 8 सेंटीमीटर। द एक्चुअल डिस्टेंस है। ये हमने डिस्टेंस कैसे लिखा है? 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो इसके मैप है बुक में, उसको हमने स्केल से नाप के देखा कि ये 8 सेंटीमीटर है। हो सकता है ये कम हो या ज्यादा हो। आप एक बार अपने पास जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है, उसको नर्मदा एस्चुरी पे 0 पॉइंट रखिए और गंगा एस्चुरी पे दूसरा पॉइंट रखिए और देखिए कितना सेंटीमीटर है। सपोज ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तब हमने कैलकुलेट किया। अगर 6 सेंटीमीटर है तो अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आपको दिया क्या गया है? 2.5 सेंटीमीटर जो है 500 किलोमीटर के इक्वल है। तो आपको 8 सेंटीमीटर बताना है कितना किलोमीटर होगा। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा? 500 डिवाइड बाई 2.5 किलोमीटर। मीन्स हर 1 सेंटीमीटर मैप पर जो है ये स्केल है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर, ये आपका स्केल है मैप का। और टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने पे 1600 किलोमीटर है। ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द एस्चुरी ऑफ नर्मदा टू द एस्चुरी ऑफ द गंगा रिवर इज अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर। ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपका स्केल कुछ कम या ज्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, फिगर जो है चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और नून इन लंदन? लंदन में जब दोपहर का 12 बज रहा होता है, तब हमारे यहाँ शाम का 5:30 बज रहा होता है। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन में आप देखेंगे कि जो हमारा सेंटर पोजीशन है, ठीक है ना, जिसको हम जीरो बोलेंगे या ग्रीनविच लाइन बोलेंगे, वो क्या है? वो लंदन से होके गुजर रही है। ठीक है ना। ये जो जीरो की लाइन है, ये यूके लंदन से होकर के गुजर रही है। इसीलिए हम यहाँ के टाइमिंग को जीरो लेके चलते हैं। ठीक है। अब सपोज यहाँ 12 बज रहा है, तब इंडिया में 5:30 हो रहा है, तो इंडिया हमको देखना है कहाँ। ठीक है ना। जीरो के बाद में ये जो पहली लाइन है, ये 1 है, +1। ठीक है। मीन्स यहाँ 1 आवर प्लस हो जाएगा टाइम। अगर यहाँ पर 12 बज रहा होगा तो यहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा, जो भी इस +1 लाइन में कंट्री पड़ेंगे। इसी तरीके से
ये सेकेंड लाइन जो है ये +2 की है, या इस पे जो कंट्री पड़ेंगे यहाँ 2 घंटे आगे होगा। ठीक है, ये +3 की लाइन है। इसी तरीके से देखिए ये जो +5 की लाइन है, ठीक है ना, +5 की लाइन इंडिया के पास से गुजर रही है। एक्चुअल में ये पाकिस्तान से होते हुए गुजर रही है, और इंडिया का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है +5.5। ठीक है, तो इस मैप से हमको ये पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो टाइम लाइन में ग्रीनविच लाइन से या जीरो से या यूके से या लंदन से कह लें +530 आवर्स आगे है। ठीक है ना, तो जब +530 आवर्स आगे है, तो जब वहां 12 नून होगा तो हमारे यहाँ +530 अगर ऐड करेंगे तो 5:30 PM हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे? इंडिया इज अहेड ऑफ लंदन इन लॉन्गिट्यूड। द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज 82.5 डिग्री ई, एंड ग्रीनविच लंदन इज 0 डिग्री। ओके, ईच 15 डिग्री डिफरेंस इक्वल्स 1 आवर। ठीक है, हर 15 डिग्री पे 1 आवर होता है, तो अगर देखेंगे तो 82.5 कितना होगा? 15 डिग्री पे 1 आवर हो रहा है, तो इस तरीके से 75 डिग्री पे 5 आवर्स पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो हमारा बच रहा है कितना? 7.5। 7.5 में कितना आवर और हो जाएगा? हाफ है, हाफ आवर। ठीक है, तो 5 + हाफ हो गया 5:30। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया क्या हो गया? इंडिया इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ लंदन। दैट्स वाई व्हेन इट इज 12 PM नून इन लंदन, इट इज 5:30 PM इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री और 82.5 लाइन कहाँ थी? ये ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री है, इसको हम जीरो लेकर के चल रहे हैं। और ये जो है हमारा ये इंडिया +5.5 पे है। ये सारी लैंगिट्यूड अगर हम बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूड में 82.5 डिग्री होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन ऑन दी? Symbols and colors are used on map to show different things like roads, rivers, schools, buildings, etc. in a small space. They make the map easy to understand. मैप पे बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, अब कहीं पर अगर रोड जा रही है, तो हम अगर हर जगह पर रोड लिखने लगे, या बड़ी सी रोड का वो कोई ड्राइंग बनाने लगे, तो वो मैप पे बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा। क्योंकि मैप छोटे एरिया में हम बड़े एरिया को डिफाइन करते हैं। तो रोड के लिए ऐसे सिंबल बना देते हैं, रेलवे लाइन के लिए ऐसे सिंबल, रोड के लिए ऐसे सिंबल। कहीं पर टेम्पल है तो इस तरीके का सिंबल बना दिया छोटा सा, मीन्स यहाँ पर टेम्पल है। चर्च है तो इस तरीके का सिंबल बना दिया। ठीक है, और ट्रीज हैं तो इस तरीके का सिंबल बना दिया। ग्रास है तो इस तरीके का सिंबल बना दिया। ओके, तो ये सिंबल्स मैप पे शो करते हैं कि किस एरिया में क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन दी 8 डायरेक्शंस फ्रॉम योर होम और स्कूल। आपके घर या स्कूल से आप अपने डायरेक्शंस देखिए। पहले तो 8 डायरेक्शन किधर किधर हैं, और उन डायरेक्शन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे क्या है, कि डायरेक्शन हमारा घर या स्कूल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये स्कूल है, और इस साइड में नॉर्थ है। मैप पे हम नॉर्मली नॉर्थ ऊपर ही मार्क करते हैं, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। अब ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ई वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो सिंपल है, केवल आपने अगर नॉर्थ को आइडेंटिफाई कर लिया तो सारी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, नॉर्थ को आइडेंटिफाई करेंगे, अपोजिट में साउथ हो जाएगा। और नॉर्थ साउथ की तरफ अगर हाथ फैला के खड़े होंगे तो जिधर आपका फेस होगा, ठीक है, जिधर आप सॉरी, फेस जब हम इधर ईस्ट की तरफ कर देंगे तो साउथ की तरफ आपका हैंड हो जाएगा, और नॉर्थ साउथ की तरफ आपका राइट हैंड हो जाएगा, और नॉर्थ की तरफ आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने पिक्चर में शो किया है कि स्कूल की हमारी 8 डायरेक्शंस में क्या क्या है, इनको हम लिख लेते हैं। नॉर्थ में पार्क है, यहाँ साउथ में टेम्पल है, ईस्ट में मेन रोड है, वेस्ट में प्ले ग्राउंड है, नॉर्थ ईस्ट में ग्रोसरी ग्रोसरी शॉप है, साउथ ईस्ट में पोस्ट ऑफिस है, साउथ वेस्ट में बस स्टॉप है, और नॉर्थ वेस्ट में
हॉस्पिटल। ओके, आप अपने घर या स्कूल के भी ऑटो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है उनको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस होता है, डिस्कस इट इन ग्रुप्स ऑफ ईच ग्रुप, राइटिंग इट एन आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स, कंपेयर द आंसर। तो हम जस्ट कंपैरिजन यहाँ पर लिख रहे हैं, जो आपको नोटबुक में आंसर लिखना होगा। लोकल टाइम इज द टाइम एट अ प्लेस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, it changes from place to place. Standard time is the same for a whole country. In India, we use Indian Standard Time IST, which is based on 82.5 degree E longitude, even if local time is different in Assam and or Gujarat. Everyone follows the same standard time. अब ये तो आंसर हमने लिखने के लिए कर लिया, अब इसको समझते भी हैं। समझना कैसे है, हमारी जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसी को हम आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर कुछ होगा तो वो जाहिर सी बात है 82.5 डिग्री पे नहीं होगा, वो कुछ कम होगा। इस जो गुजरात, सब सपोज हमारा एकदम ईस्ट में, इधर गुजरात आ गया वेस्ट में, और इधर ईस्ट में एकदम जो है हमारा क्या आ गया, आसाम आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इस पूरी कंट्री में सेम टाइम फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, यूपी में बैठा हुआ है, वो बोले कि 5 o'clock हो रहा है, गुजरात बोला वाला बोले कि नहीं हमारे यहाँ तो 4 o'clock हो वाला, और 4 o'clock हो रहा है, या आसाम वाला बोले हमारे यहाँ 4 o'clock हो रहा है। तो हम पूरे कंट्री में सेम टाइम फॉलो करते हैं, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है हमें स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम में। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम पूरे कंट्री में फॉलो करते हैं। ठीक है, अब लोकल टाइम क्या है, लोकल टाइम तो एक्चुअल में तो यहाँ टाइम क्या है, टाइम तो सन की पोजीशन से डिसाइड हो रहा है ना। तो जब यहाँ पर जिस समय कोई बंदा खड़ा होगा और सन की पोजीशन जो होगी, यहाँ पर सन की पोजीशन कुछ और होगी, यहाँ पर सन की पोजीशन कुछ और होगी। ओके, क्या होगा, आसाम में सबसे पहले सूरज उग रहा है, वहां जल्दी दिन हो गया, और गुजरात में देर में सूरज उग रहा है। ठीक है, दिल्ली में मिडल में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ के ये जो सन की पोजीशन के हिसाब से जो टाइम हो रहे हैं, ये यहाँ के लोकल टाइम कहलाएंगे। ठीक है ना, लोकल टाइम हम फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं। लोकल टाइम में हम बोल सकते हैं कि अभी सुबह है, स्टार्टिंग है, अभी धूप निकल आई है, अभी दोपहर हो गई है, अभी शाम हो गई है, ये लोकल टाइम में आ जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम की 6 o'clock है मॉर्निंग का, तो वो 6 o'clock ऑल ओवर इंडिया सेम हो। ठीक है ना, चाहे आप आसाम में बैठे हैं तो वहां भी 6 o'clock उसी समय बजेगा जिस समय दिल्ली में होगा, जिस समय गुजरात। ठीक है, तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्लीज एंड बेंगलुरुज लैटिट्यूड आर 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ, their longitudes are almost same 77 degree. How much will be the difference in local time between the two cities? अब दो सिटीज का कंपेयर करना है, दिल्ली और बेंगलुरु का। एक का लैटिट्यूड बोला है कि 29 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है ना, ये दिल्ली है, इसका लैटिट्यूड की बात करें तो यहां से लाइन गुजरेगी, और इसके लैटिट्यूड की बात करें तो यहां से लाइन गुजरेगी। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि ये 29 डिग्री है, और ये कितना है, ये 13 डिग्री है। ठीक है ना, लेकिन लॉन्गिट्यूड सेम है। लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो ऊपर से जो लाइन आ रही है वो दिल्ली और बेंगलुरु को सीधे सीधे क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, तो टाइम किस पे डिपेंड करता है, टाइम किस पे डिपेंड करता है, टाइम हमेशा लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड बेंगलुरु, बिकॉज द डिफरेंस इन लैटिट्यूड डज नॉट अफेक्ट टाइम। लैटिट्यूड में यहाँ डिफरेंस है, लैटिट्यूड से टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम डिपेंड ऑन लॉन्गिट्यूड, एंड बोथ सिटीज हैव ऑलमोस्ट द सेम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड दोनों सिटीज का सेम है, इसलिए दोनों जगह लोकल टाइम सेम ही होगा। ठीक है ना, लोकल टाइम में फर्क नहीं होगा। जैसे स्टैंडर्ड टाइम तो हम बोल ही रहे थे ऑल ओवर इंडिया सेम ही है, स्टैंडर्ड टाइम तो कहीं कम ज्यादा नहीं होगा। दिल्ली यहाँ पर है,
इसका लॉन्गिट्यूड अलग है, कोलकाता का लॉन्गिट्यूड अलग है, दोनों का लोकल टाइम अलग अलग होगा, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम सेम होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड अलग अलग है दिल्ली और कोलकाता के, लेकिन दिल्ली और बेंगलुरु दोनों का लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए यहाँ का लोकल टाइम भी सेम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर्स विद अ सेंटेंस और टू। पहला क्या है, ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। लैटिट्यूड के जितने भी पैरेलल्स हैं सब सेम लेंथ होते हैं, फॉल्स। इसका रीजन क्या है, ओनली द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट एंड द अदर गेट शॉर्टर एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। सबसे पहले तो लैटिट्यूड को समझ लीजिए, लैटिट्यूड वर्ड जो है आ रहा है हमारी कौन सी, ये जो हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये जो रेड वाली लाइन है ये लैटिट्यूड है। अब इससे बराबर अगर हम ऊपर पैरेलल लाइंस खींचते चले जाएं तो नेक्स्ट लैटिट्यूड ये हो गया, ठीक है, उससे नेक्स्ट लैटिट्यूड ये हो गया, ठीक है, उससे नेक्स्ट लैटिट्यूड ये हो गया। तो ये सारे लैटिट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये सर्किल क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो ये पैरेलल्स की लाइन लेंथ भी छोटी होती चली जाएगी, जो सबसे बड़ा होगा वो इक्वेटर होगा। तो ये जो बोल रहा है ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, ये रॉन्ग है। जितने भी पैरेलल्स होंगे उनकी सेम लेंथ नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। लैटिट्यूड वर्ड को याद रखिएगा, जैसे ये लेटी हुई लाइनें कह सकते हैं, ये लेटी हुई लाइनें है ना, ऐसे, ठीक है, इनको हम लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। और जो खड़ी लाइनें होती हैं जो हम ऊपर से ऐसे क्रॉस कराते हुए ला रहे हैं, ऐसे ऊपर से पोल टू पोल ला रहे हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। The length of a meridian of longitude is half of that of the equator। ये क्या है, ये ट्रू है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का कहने का क्या मतलब है, द लेंथ ऑफ ए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके और इसके जस्ट पीछे यहाँ कहीं साउथ पोल होगा वहां पे खत्म होता है। और नॉर्थ नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक जो लाइन जाती है उसको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। हाफ सर्किल कंप्लीट करती है ये, ठीक है। और दूसरी साइड में जब जाएगा तो दूसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, हर 1 डिग्री पे चेंज होता चला जाएगा, ठीक है ना, हर डिग्री पे। तो अभी हम इसको बोल रहे हैं ये हाफ सर्कल कवर कर रही है। तो जब हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर। तो क्या इसके इक्वेटर के हाफ के बराबर है, इक्वेटर का अगर हम हाफ देखें तो वो भी एक सर्किल का हाफ कवर कर रहा है। तो एक सर्किल का हाफ जो है, अगर आप ऊपर से ऐसे लें या इधर से इधर लें, दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। तो ये आंसर हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। द लेंथ ऑफ ए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो भी हाफ सर्किल होता है, और हाफ ऑफ द इक्वेटर भी हाफ सर्किल होता है, ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। द साउथ पोल हैज अ लैटिट्यूड ऑफ 19 डिग्री साउथ। यस ट्रू। साउथ पोल क्या है, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, इक्वेटर का 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। इक्वेटर से नॉर्थ में जैसे ही हम 1 डिग्री ऊपर अगर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 डिग्री एन, ठीक है ना। इसी तरीके से हम साउथ में चलते चले जाएंगे तो 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, ऐसे ही देखिए यहाँ नॉर्थ पोल पे लिखा हुआ है 90 डिग्री एन, और इसके अपोजिट जो साउथ पोल होगा वहां क्या होगा, 90 डिग्री एस। ओके। इन आसाम द लोकल टाइम एंड द आईएसटी आर आइडेंटिकल। फॉल्स। आसाम इज फॉर ईस्ट, सो इट्स लोकल टाइम इज अहेड ऑफ आईएसटी, ठीक है ना। आसाम यहाँ कहीं है, ठीक है ना, आईएसटी यहाँ से निकल रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब भी है तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस स्टेट के, जो जिन स्टेट से ये लाइन गुजर रही है वहां पर जो भी जगहें पड़ेंगी वहां का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम बराबर होगा। बट जैसे जैसे हम आईएसटी से आगे बढ़ते जाएंगे तो इंडिया में तो हम पूरा आईएसटी ही फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ का लोकल टाइम तो जो है वो आईएसटी से ऐड होगा, उससे आगे होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में वहां अगर हम बोलेंगे कि आईएसटी पे अगर 12 नून हो रहा है तो वहां एक्चुअल में 12:30 नून हो रहा होगा, लेकिन हम उसको आईएसटी में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 12 नून ही रखते हैं। सारी वॉच सेम टाइम पे ही मिला के रखी जाती है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन लोकल टाइम वहां का अहेड, ठीक है ना। लोकल टाइम का मतलब ये मत समझिएगा कि वहां के लोकल लोग अपनी घड़ी में टाइम आगे बढ़ा के रखेंगे, नहीं।
जितने लोकल लोग हैं या वहां भी जो घड़ियां लगी होंगी उसमें भी टाइम स्टैंडर्ड ही दिखाएगा। लोकल टाइम केवल हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसको हम समझते हैं पहले क्या है। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। टाइम जोन्स लाइज मोस्टली टाइम जोन्स लाइन्स मोस्टली फॉलो लॉन्गिट्यूड बट चेंजेस टू मैच कंट्री बॉर्डर। आपने ये तो पढ़ा कि इसके जो लॉन्गिट्यूड हैं इसको फॉलो करते हुए ही जो लाइनें बनाई जाती हैं उनको हम टाइम जोन्स कहते हैं। ठीक है ना, टाइम जोन्स लाइन। लेकिन क्या ये टाइम जोन लाइन जो है ये हमारी लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती हैं एकदम एग्जैक्ट? नहीं। होता क्या है, होता ये है कि हम लोगों को जो है कई बार कई स्टेट और कई कंट्रीज के पूरे बॉर्डर को हमें एक ही टाइम देना है। ठीक है ना। तो हम उस बॉर्डर को कवर करते हुए जिगजैग लाइन खींच देते हैं। देखिए जैसे ये लाइन ऐसे घूमी, फिर सीधे आई, फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे घूम गई। तो हमको कंट्रीज के बॉर्डर्स और ये सब चीजें भी सेम टाइम पे रखने हैं पूरी कंट्री को। तो इस तरीके से टाइम जोन की जो लाइन है वो स्ट्रेट ना होकर के जिगजैग होती है। तो मेरिडियन को वो जो है वो उनसे उनके आइडेंटिकल वो नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द इक्वेटर इज ऑल्सो ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यस, बिल्कुल। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी लैटिट्यूड है। ये सबसे बड़ा पैरेलल है लैटिट्यूड का। ठीक है ना। तो जब सबसे बड़ा पैरेलल है तो आल्सो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अगर हम बोलें तो पैरेलल तो है ही लैटिट्यूड का। ओके, यस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व द क्रॉस वर्ड्स बिलो। एक पजल दिया हुआ है लास्ट में आपके बुक में, इसके क्रॉस वर्ड्स को सॉल्व करना है। कुछ अक्रॉस में है, कुछ डाउन में है। अक्रॉस में हम पहला देखते हैं क्या पॉइंट है। पहला है लेट यू स्क्वीज द ह्यूज एरिया सर, लेट यू स्क्वीज अ ह्यूज एरिया इनटू योर मैप। यहाँ पर 1 नंबर में क्या आएगा ये? अगर आप पूरे मैप, बड़े से एरिया को मैप पे लाना चाहोगे तो उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। वो स्केल करना पड़ेगा, उसको स्केल वर्ड होगा। दूसरा क्या है? ए कन्वीनियंट स्फीयर। ए कन्वीनियंट स्फीयर क्या है? कन्वीनियंट स्फीयर जिस गोले पे आप जो है पूरे मैप को रख लेते हैं। 4 नंबर पे। ठीक है ना, 4 नंबर पे ये क्या होगा? ग्लोब। ठीक है ना। 5 नंबर क्या है? द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? दैट इज इक्वेटर। यहाँ 5 नंबर पे इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेटर। ओके। नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर में द प्लेस ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज अटैच टू। प्लेस ऑफ द प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच बोलते हैं। ठीक है ना। तो 6 नंबर ग्रीनविच। ओके। 8 नंबर पे क्या है? सो कन्वीनियंट टू फाइंड योर वे। आपको रास्ता पता करने के लिए सबसे आसान किससे हो जाता है? ठीक है ना। वो हमको मैप के थ्रू सबसे इजी हो जाता है रास्ता पता करना। अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से किसी भी चीज की डिस्टेंस जब मेजर करके चले जाते हैं तब वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। पैरेलल्स, ठीक है, लेटी हुई लाइनें। ठीक है ना। इक्वेटर से जितना ऊपर चलते चले जाएंगे वो लैटिट्यूड चेंज होता चला जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी चेंज होगा। अब अप डाउन में देखते हैं। 2 नंबर पे क्या है? अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। 2 नंबर की स्टार्टिंग एल से होनी है, प्राइम मेरिडियन से अगर हम मेजर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है दीज टू टुगेदर अलाउ अस टू लोकेट ए प्लेस। दीज टू टुगेदर, कौन सी दो चीजें आपको पता हो तो आप किसी प्लेस को लोकेट कर पाएंगे? उस प्लेस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तभी आप लोकेट कर पाएंगे। व्हाट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर क्रिएट। ठीक है, व्हाट लॉन्गी लैटिट्यूड सॉरी व्हाट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर क्रिएट। 6 नंबर में हमारा क्या आएगा? 6 नंबर में हमारा आएगा ग्रिड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सारे जब आप ग्लोब पे ड्रॉ कर देते हैं या मैप पे ड्रॉ कर देते हैं तो एक ग्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके। उसके बाद क्या है? द टाइम वी ऑल फॉलो इन इंडिया। हम पूरे इंडिया में कौन सा टाइम फॉलो करते हैं? हम पूरे इंडिया में IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ 7 नंबर में हमारा IST आ जाएगा। एन एब्रिविएशन फॉर ए लाइन अक्रॉस विच द डे एंड डेट चेंज। एक ऐसी लाइन जिसके इस तरफ गए तो कुछ और डेट चेंज हो गई, दूसरी तरफ आए तो डेट चेंज हो गई। सॉरी, इससे पहले भी था ऑन टॉप ऑफ द बर्ड, वो होगा पोल। टॉप ऑफ द बर्ड क्या है, टॉप और बॉटम में पोल्स हैं। तो अब हम जो लाइन की बात कर रहे थे वो लाइन क्या कहलाती है, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है ना, वो ये एक लाइन है जिसके एक तरफ जाएंगे तो आपको +1 डेट ऐड करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ हो जाएंगे तो -1 करना पड़ जाएगा। ओके, तो ये क्रॉस वर्ड जो था, ये पजल हमने सॉल्व कर दिया। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय।